नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं रॉयल प्लेस सेक्टर 23 में और यहाँ पर मौका है महाराणा प्रताप जी की 429वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का, और साथ ही साथ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और एआई के ऊपर भी सेमिनार रखा गया था। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कॉलेज फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ ने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइबर अपराध आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। और हम लोगों की भी एक सीरीज़ थी जो हमने की थी IPS M हर्षवर्धन जी के साथ साइबर जागरूकता को लेकर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी देखिएगा। और साथ ही साथ जो SHO साहब से बात करते हैं वो क्या बता रहे हैं इस विषय में सुनते हैं। ये आज एक एडवोकेट सुरेंद्र जी ने एक भव्य आयोजन किया है यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पे, और इसी मौके पे यहाँ पे हमने एक साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। क्योंकि गैदरिंग काफ़ी थी तो हमें लगा कि इस गैदरिंग का एक मीनिंगफुल तरीके से साइबर अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसी बारे में हमने एक साइबर अवेयरनेस यहाँ पे कैंप लगाया और साथ में बात की इस बारे में। ज़्यादातर लोग सर देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, उनको किस तरीके से बताया जाएगा? इसका सॉल्यूशन साइबर अवेयरनेस ही है। जितना ज़्यादा साइबर अवेयरनेस रहेगी उतना ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे लोगों का बचाव हो पाएगा। आइए अब आपकी बात कराते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर आए हुए जो लोग थे उनसे भी। सर, आज द्वारका सेक्टर 23 रॉयल पैलेस में महाराणा प्रताप जी की 429वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। ICSS की ओर से डॉक्टर नेहरा साहब और उनकी पूरी टीम ने, और साइबर पुलिस स्टेशन द्वारका मलिक साहब की ओर से हम सब ने मिलके साइबर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। किस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने लंबे संघर्ष के बाद मुगल आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें किस तरह से साइबर हमलों से बचना है और आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से साइबर हमलों से बचाना है, इस संदर्भ में प्रोग्राम था। बहुत सारे द्वारकावासी दिल्ली के लोग आए। साइबर अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या सलाह देंगे? सबसे पहले 1930 सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इंटीमेट करें ताकि वो अपने पैसे को और अपने उसको फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित कर सके। थैंक यू। देखिए, आज ये 429वीं जयंती पे महाराणा प्रताप की हमें एक मौका मिला कि हम द्वारका के लोगों को साइबर जागरूकता के बारे में बताएं। साइबर क्राइम की बढ़ती जो है संख्या बहुत बड़ा एक हमारे समाज पे असर डाल रही है। लोगों का जमा पूंजी, ज़िंदगी भर की कमाई साइबर क्राइम से जो है वो जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये बताया जाए कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं जो उठाने से आप अपने पूंजी को, अपने धन को बचा सकते हैं, अपनी छावनी, अपनी इमेज को बचा सकते हैं। तो आज इंटरनेशनल कॉलेज फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ की तरफ से इस आयोजन में साइबर अवेयरनेस कैंप लगाया गया और इस तरीके से लोगों को बताया गया कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जो डिजिटल इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, और ये बहुत सक्सेसफुल और कामयाब रहा। तो एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी का मैं पर्सनली बहुत आभार इसके लिए व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आज यहाँ महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी इस पुण्यतिथि पर यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी हमें जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, और अगर उसमें ट्रैप हो जाए तो कैसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, और किस तरह से मतलब हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। इस सब के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा और दूसरी संस्थाओं के द्वारा दी गई, तो हमें बहुत लाभ हुआ और उन सब का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी का, जिन्होंने, और प्रोफेसर डॉक्टर RS नेहरा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और साइबर क्राइम के बारे में SHO साहब ने, राजीव मलिक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जो आम नागरिक को मालूम ही नहीं होती, और वो लोगों की ठगी में आ जाते हैं। और आज के बाद मुझे लगता है कि जितनी जानकारियाँ दी गई तो उससे बहुत लाभ सभी को मिलेगा, और आगे आने वाले समय में सभी उससे जागरूक रहेंगे, और बहुत ही इसी तरह के आयोजन वैसे होते रहने चाहिए ताकि जनता जागरूक रहे। कई बातों का बिल्कुल पता ही नहीं होता और लोग लालच में आके और शिकार हो जाते हैं। थैंक यू। RS नेहरा जी ने
सुरेंद्र चौधरी जी ने जो महाराणा प्रताप जी के लिए जो उन्होंने उनकी यादें उनका जो काम उन्होंने किया है अपने देश के लिए, वो आज बहुत बड़ा अच्छा उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो अवेयरनेस के लिए जो साइबर क्राइम का जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, वो आज हम बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है इन्होंने। जैसे भी हम ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को हम अपना यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी फैसिलिटी के लिए करते हैं, और जो क्राइम करने वाले हैं साइबर, वो इसको अपने के लिए करते हैं। वो उनके इसीलिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है उसका बहुत बहुत सुरेंद्र जी को, नेरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जागरूक प्रोग्राम किया है उन्होंने। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा सुरेंद्र जी ने और नेरा जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमें दोनों चीज़ों के लिए हमें समझाया है कि हमें देश के लिए क्या करना है और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया और क्या विरासत है उसको समझाने की कोशिश की है। और आगे हमारे सामने जो छुपे हुए जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या हमारी डाटा लीक हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वो सब भी समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं अपनी इतिहास के बारे में और अपने आगे वाले फ्यूचर के बारे में बाई द साइबर सिक्योरिटी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप, हमारा प्रताप, महाराणा प्रताप, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप।